दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर का। हमने पहले आपको बताया कि साई क्या होता है, साई इज़ द एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर साई स्क्वायर क्या होता है अब हम ये जानेंगे। ओके, साई इज रिगार्डेड एज अ एम्पलीट्यूड फंक्शन फॉर द वेव फंक्शन कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है वेव फंक्शन। हाउ इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज, यहाँ पर आपकी वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है। सो ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला जो साई होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, नीचे वाला साई आपका नेगेटिव माना जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। फॉर एनी पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन साई मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस, देन ओनली अ वेव फंक्शन सेट टू बी वेल बिहेव्ड। तो यहाँ पर आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, व्हेन द वेव फंक्शन इज सेट टू बी वेल बिहेव्ड। So a wave function is said to be well behaved when the value of psi is single valued, continuous and finite। तो जो psi की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? सिंगल वैल्यू, मतलब कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए और आपकी सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, कंटिन्यूस होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। देन ओनली अ वेव फंक्शन इज सेड टू बी अ वेल बिहेव्ड। इसमें आपका आता है साई स्क्वायर। क्या होता है साई स्क्वायर? आपकी अगर आपका साई एम्पलीट्यूड होता है तो साई स्क्वायर इंटेंसिटी होती है। ओके, साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एरिया, या फिर इन अ गिवन स्पेस में इलेक्ट्रॉन किस जगह पे पाया जा सकता है, उसकी पोजीशन या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। इसमें आपका एक नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट ले लिया है जिससे कि ये प्रूफ किया है कि प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर रीजन में फाइंड करने की क्या हो सकती है। तो वो क्या हो सकती है? एन साई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। उसके बाद दोनों तरफ उन्होंने इंटीग्रेशन किया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके एन स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ साई स्क्वायर का, और इन द किसके रिस्पेक्ट में? डी टाउ के रिस्पेक्ट में। और ये हमको क्या वैल्यू देगा? 1। और ये एन जो है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है। दिस कांस्टेंट इंश्योर्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यूनिटी, एंड यूनिटी मीन्स 1 एंड नॉट जस्ट प्रोपोर्शनल टू इट। अब ये इससे ये बताते हैं कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये प्रूफ करता है कि क्या है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन अ पर्टिकुलर स्पेस, वो आपकी क्या है? 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ साई स्टार, साई स्टार या फिर साई एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। साई जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जिसमें कि आयोटा आता है, आई। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी भी पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी एक रियल क्वांटिटी दे ही नहीं सकती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन खुद एक इमेजिनरी फंक्शन होता है। तो इसीलिए साई स्टार का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से क्या है? वो एक रियल वैल्यू दे दे। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि साई स्टार आपको रियल वैल्यू देता है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सिंस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? एक श्रोडिंगर इक्वेशन के। देखिए इस तरीके से, तो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए काम आती है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। तो क्या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये सब क्या होते हैं? एक श्रोडिंगर इक्वेशन देते हैं। उनकी जो इक्वेशन थी वो एक सिस्टम को सॉल्व करती हैं, वो ये प्रूफ करती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो करता है, एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और वो कौन सा होता है? सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस एंड फाइनाइट। और अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स सारे जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी सिस्टम इज कंटेन्ड इन अ वेव फंक्शन। ओके, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना किस तरीके से वेव बिहेव करेगी, वो सारी फंक्शन जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में सिचुएटेड होती है, जो जिसको हम साई कहते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स अ रेसिपी कह सकते हो, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, एज अ मतलब जरिया, एक जरिया प्रोवाइड करता है हमको कि जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डायनेमिकल वेरिएबल्स की, जो कि पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, इन सब की एक वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ ये यूनिट भी कंप्लीट होती है।